Hello everybody, my name is Janvi. So today we are going to start our question number 2 of exercise 3.3 of chapter 3, pair of linear equation in two variables. So let's start from our first part of question number 2. हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction becomes 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो इनने का है, सबसे पहले हम मानेंगे let the numerator be x and the denominator be y. फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से इनने कहा है अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड हो जाए और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो फ्रैक्शन बनती है 1. पहले इसको सॉल्व करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होएगी 1 से मतलब कि हमारा आएगा x + 1 = y - 1. अब ये यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा, नहीं यहाँ पे जाकर हम माइनस का कर देंगे. ठीक है, तो फिर x - y = -2 ये आ जाएगा. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी. फिर इनने कहा है फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है जब सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड होता है. 1/2 हो जाती है. इसका मतलब क्या है? अब इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी तो फिर क्या आएगा हमारा 2x = y + 1. ये यहाँ जाके -2x - y = 1. ये सेकेंड इक्वेशन होगी. अब हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे. यहाँ पे माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 we get. ठीक है, 2x - y = 1. यहाँ पे साइन चेंज होएंगे, -x + y = 2. साइन चेंज होएंगे ना, या ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का. अब उसके बाद माइनस के y से प्लस का y कैंसिल हो गया. फिर 2x - x is x = 1 + 2 is 3. x की वैल्यू आ गई हमारी 3. अब इसमें पुट करेंगे. अगर x 3 आया, 3 - y = -2. ये यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस, मतलब -3 आ जाएगा. -y = -5. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई हमारी 5. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था. अब हम अपने सेकंड पार्ट पर चलते हैं. हमें हर पार्ट में सिर्फ x और y की वैल्यू बतानी है. एक सेकंड, अगर इसने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बताया है हमें कि न्यूमरेटर में ऐसे ऐड करते हैं या डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी है, तो मतलब हमें फ्रैक्शन बतानी है. तो फ्रैक्शन क्या बनेगी? x/y. x/y किसके इक्वल है हमारा? 3/5. तो हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी 3/5. ठीक है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, तो ये लिख देना है. अब उसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं हम. तो देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है? 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी was thrice as old as सोनू. एक सेकंड, पहले हम लिखते हैं नूरी की एज. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनने कहा है 5 साल पहले, मतलब x - y होगा और y - 5, सॉरी x - 5 होगा और y - 5 होगा, क्योंकि 5 साल पहले है. फिर इनने कहा है 5 साल पहले नूरी was thrice as old as सोनू. नूरी थ्राइस था सोनू के जितना, मतलब कि ये इक्वल कब आएंगे? जब सोनू की एज थ्राइस दिखा देंगे. ठीक है, ऐसे दिखाएंगे. फिर उसके बाद दूसरी इक्वेशन शुरू होती है, उससे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं.
x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15। ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, ये यहाँ माइनस का है वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 10 आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन में इनने कहा है 10 years later, 10 साल बाद, मतलब x प्लस 10 और y प्लस 10। इनने कहा है 10 साल बाद नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी ट्वाइस हो गया, मतलब सोनू की एज में हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे फिर इक्वल दिखाने के लिए। अब इन दोनों की एज बतानी है हमें इन दोनों इक्वेशन से। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 10 टू ज़ा 20। ये आ जाके माइनस हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, प्लस का 10 है वहाँ जाके माइनस 20 माइनस 10 इज 10। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब ये यहाँ पे प्लस का x है, यहाँ भी प्लस का x है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि हमें इस पूरी एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। ठीक है, अब इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करें, देखो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10 माइनस x प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10। ठीक है, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का। अब देखो प्लस के x से माइनस का x कैंसिल, माइनस का 3y प्लस का 2y माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस का 20। y से y कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 20। ये आ गई सोनू की एज, सोनूज प्रेजेंट एज। अब उसके बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे इसमें पुट करके, y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम 20 पुट करेंगे तो 20 टू ज़ा 40, x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। ये यहाँ पे माइनस हो रहा है 40, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई हमारी 50। ये किसकी एज हो गई, नूरी की एज। ठीक है, ऐसे आएगा। ये हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल दी, इनकी एज ही बतानी थी। तो हमारा सेकंड पार्ट था, अब अपने थर्ड पार्ट पर चलते हैं। तो अब हमने थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है, मतलब स्टेटमेंट दी गई है। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। है सम 2 डिजिट का, एक का 9 टाइम है, एक का 2 ट्वाइस है। ठीक है, तो फिर नंबर फाइंड करने हैं वो, तो हम ऐसे लिख लेंगे, लेट द लार्जर नंबर बी x and the smaller number be y। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनने कहा है कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। जो 2 डिजिट नंबर है उसका सम 9 है। अच्छा, 2 डिजिट नंबर है मतलब कि टेंस वाला, द टेंस नंबर बी x एंड वंस प्लेस पे जो आ रहा है वो आ गया हमारा y। ठीक है, इनने कहा है 2 डिजिट नंबर है, तो जो टेंस प्लेस पर आ रहा है वो x, जो उसके वंस प्लेस पर आ रहा है वो y। इनने कहा है इसका सम है हमारा 9, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये इनने दे रखा है। अब उसके बाद इनने कहा है 9 टाइम्स है नंबर का। अब इनने कहा है वो एक पूरा नंबर है और उसका 9 टाइम्स जो है वो इक्वल है उसके रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर के ट्वाइस के इक्वल। कैसे, जो हमारा नंबर है वो क्या आएगा, 10x प्लस वाई, ये हमारा पूरा नंबर होगा। ठीक है, ये टेंस प्लेस पर है ना x प्लस वाई, ये पूरा हमारा नंबर होगा। अब इनने कहा है जो हमारा नंबर है उसका 9 टाइम इक्वल है जो इसके रिवर्स ऑर्डर में, मतलब टेंस और वंस प्लेस की पोजीशन चेंज करनी, मतलब 10y प्लस x इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। अब ये 9y वहाँ जाके माइनस होगा, ये यहाँ आ जाके 90x माइनस 2x इज 88x, 9y माइनस 20y इज 11y, वहाँ जाके प्लस होगा, यहाँ माइनस का 11y इज इक्वल्स टू 0।
11 इसमें से कॉमन निकलेगा, 11 कॉमन निकला तो 8x माइनस वाई बचेगा इज इक्वल टू 0। 11 यहाँ जाके डिवाइड करेगा तो ये भी 0 आ जाएगा, तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट। अब देखो, अब हमें नंबर फाइंड करना है, तो हम किसी एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। प्लस से माइनस का कैंसिल हो गया, 9x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 1, x तो हुआ हमारा 1, y कितना आया इसमें पुट करेंगे, x हुआ 1, 1 यहाँ जाके माइनस होएगा, y आ गया 9 माइनस 1, y आ गया हमारा 8। ठीक है, तो y हमारा 8 है, y की जगह 8 आ जाएगा, यहाँ 1 1 10 जा 10, मतलब कि 18 आएगा नंबर। ठीक है, पुट कर देंगे इसमें x की वैल्यू, x की वैल्यू हमारी क्या आई है 1, y की वैल्यू आई है 8, 10 1 जा 10 प्लस 8 इज 18, 18 हमारा हो जाएगा नंबर। मैंने आपको पूरे अच्छे से करके दिखा दिया कि 18 कैसे आया। ठीक है, तो 18 हमारा ये नंबर आ जाएगा। तो यही बताना था, हमें नंबर ही बताना था, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके फिर नंबर बताने देना था। ठीक है, तो अभी हमारा थर्ड पार्ट था, हमने फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। तो हमारे फोर्थ पार्ट में भी एक स्टेटमेंट दी गई है कि जो मीना है वो बैंक में जाती है, विड्रॉ करती है 2000 रुपीज और कैशियर से मांगती है सिर्फ 50 रुपीज के नोट और 100 रुपीज के नोट, और वो टोटल 25 नोट्स लेती है। कितने नोट उसके पास आए 50 के और 100 के, टोटल तो उसके पास 25 है ये बता रखा है, लेकिन अलग अलग 50 के कितने नोट आए और 100 के कितने नोट आए ये पूछा है। ठीक है, हम लिखेंगे अब फोर्थ पार्ट में, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट be x and the number of 100 rupee notes be y। अब आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर 50x प्लस 100y किसके इक्वल था 2000 के इक्वल। अब इसमें से कॉमन निकल रहा है 50 कॉमन निकला तो ये बच जाएगा, x प्लस 2y किसके इक्वल होगा, ये 50 से डिवाइड हो जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाय 50 40 आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। इनने का है टोटल रुपीज नोट, लाइक टोटल नोट है उनके पास 25। ठीक है, मतलब x प्लस वाई है 25। तो अब देखो ये प्लस का x है, ये भी प्लस का x है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40 माइनस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 25। तो प्लस के x से माइनस का x कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 15 आ गया, y की वैल्यू 15 आ गई। अब उसके बाद हम x की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे 15 आए, यहाँ जाके माइनस होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 25 माइनस 15 मतलब कि 10, x आ गया 10, मतलब कि 50 रुपीज नोट 10 थे और 100 रुपीज नोट 15 थे जो उसने विड्रॉ करे, यही हमें बताना था। तो इतनी हमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी थी फोर्थ पार्ट में। अब हम अपने फिफ्थ पार्ट में, तो अब हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज दिए गए 3 दिन के, लेट द फिक्स्ड चार्ज for 3 days be x and let the additional
चार्ज बी वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें जो 3 दिन का फिक्स चार्ज है वो x मान लिया और एडिशनल चार्ज y मान लिया। इन्हें फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज निकालने के लिए कहा है। अब सरिता है, उसने 27 रुपये दिए एक बुक को 7 दिन रखने के लिए लाइब्रेरियन को। देखो 7 डेज रखा है, 3 डेज तो फिक्स होंगे, तो x तो 3 माइनस करा तो 4 आ गया, तो 4y 4 एडिशनल हो गए और उसने दिए 27 रुपीज दिए। ये हमारी अब फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इसके बाद सुशी ने 21 रुपये दिए 5 दिन रखने के लिए, तो x 3 दिन का था, फिर उसके बाद एडिशनल 2 दिन और हो गए, तो 2y 21 रुपीज दिए। सेकेंड पार्ट हो गया। अब उसके बाद अब हमें फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज बताना है। ये प्लस है तो अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27 माइनस x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 21। इससे कैंसिल हो जाएगा। 2y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू हमारी 3 आई है, 4 3 ज़ा 12, यहाँ 3 पुट करेंगे, 4 3 ज़ा 12, x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 27, x इज इक्वल्स टू 27 माइनस 12, x इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, x आ गया हमारा 15, मतलब कि फिक्स्ड चार्ज 3 दिन का 15 है और एडिशनल चार्ज पर डे का, पर डे एडिशनल चार्ज है 3 रुपीज़ पर डे। एडिशनल चार्ज पर डे का ना, पर डे 3 रुपीज़ ले रहे हैं और 3 दिन का फिक्स चार्ज है 15 रुपीज़। ठीक है, तो ये 5 ही पार्ट्स थे हमारे सेकंड क्वेश्चन में, और हमारी इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय बाय।